तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया जो दुनिया के सामने ये बताती रही, जताती रही कि दरअसल नुकसान थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन अब जो सच निकल के सामने आया है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान ने यहाँ पे तबाही के सबूत दिए हैं। जिस तरीके से वहां पे परखच्चे उड़े, सबूत दिए हैं। एयरबेस की मरम्मत के लिए बाकायदे पाकिस्तान की ओर से टेंडर निकाला गया है। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस यहाँ पे ध्वस्त किए हैं। नूर खान से लेके तमाम चकलाला जो एयरबेस है वो तबाह हो गए हैं। नुकसान को छिपाने की यहाँ पे कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, लेकिन सच छिप नहीं पाया। और अब खुद पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन टेंडर निकाला है, जिसके चलते यहाँ पे मरम्मत करने को लेकर निकालने की बात सामने आ रही है, जिससे एक्सपोज होता है पाकिस्तान कि दरअसल नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, और उसकी मरम्मत के लिए बाकायदे पाकिस्तान की ओर से टेंडर निकाला गया है। तो टेंडर निकालने पे पाकिस्तान यहाँ पे एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। जो झूठ था वो दुनिया के सामने आ गया है। तो पाकिस्तान का झूठ खुद पाकिस्तान ने अपने हाथों में एक्सपोज कर दिया है। वही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले जो पाकिस्तान तबाही की तस्वीरें छिपाने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी एक गलती के चलते वो एक्सपोज हो चुका है, और अब उसके हर झूठ का एक एक करके पर्दाफाश भी हो रहा है। दिखाते हैं। एयरबेस पर तबाही, टेंडर दे रहा गवाही। आतंक का हिसाब, पाकिस्तान फिर बेनकाब। पाकिस्तान अब तक जिस तबाही को झूठा प्रचार बताता रहा, जिस हमले को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, उस हमले की पोल अब खुद पाकिस्तान ने ही खोल दी है। जी हां, जो सबूत वो दुनिया से छुपाता रहा, अब उस पर मुहर लगाने वाला दस्तावेज उसने खुद दुनिया के सामने रख दिया है, जो पाकिस्तान में हुई बर्बादी की गवाही दे रहा है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का ऑफिशियल टेंडर नोटिस है, जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है। अब भला इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला। इसके बाद 13 मई को रिसलपुर एयरबेस, कल्लर कहर एयरबेस और रिसलपुर एयरबेस के लिए दूसरा टेंडर जारी किया। इसके बाद 14 मई को फिर रावलपिंडी एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला गया। आमतौर पर तनाव के दौरान कोई भी देश मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए टेंडर नहीं निकालता, लेकिन भारत के हमले के बाद 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी करना इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान के पास अपने एयरबेस को रिपेयर कराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। और ये टेंडर निकालकर पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक जिस हमले को फर्जी बता रहा था, जिसकी तबाही को कैमरों से छुपाने का भरसक प्रयास कर रहा था, वो आज खुद पाकिस्तान के सरकारी टेंडर में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने वहां कितनी तबाही मचाई है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर हुए हमलों को झुठलाने की भरसक कोशिश की। पहले कहा गया कि हम पर कोई हमला ही नहीं हुआ है, इसके बाद कहा गया कि एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और अब जब तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं, तब खुद एयरफोर्स की मरम्मत का टेंडर निकालकर दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत भी पाकिस्तान ने ही रख दिया है। बहरहाल पाकिस्तान का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। एक ऐसा मुल्क जो सच कबूल करने से डरता है, और अब जब उसके झूठ की चादर इतनी फट चुकी है तो उसकी बर्बादी साफ नजर आ रही है। कहते हैं ना कि हर झूठ की एक उम्र होती है, और पाकिस्तान का झूठ अब दम तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, पाकिस्तान अब पानी के लिए और तरसेगा। बगलिहाट डैम के सभी गेट्स बंद किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर भी बगलिहाट डैम है, और जितने भी गेट्स हैं सब बंद किए जा चुके हैं। पानी को लेकर भारत का रुख अभी जस का तस बना हुआ है। पानी के लिए अभी और तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। पानी के लिए तरसेगा इसलिए क्योंकि बगलिहाट डैम के सभी गेट्स बंद किए जा चुके हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। बगलिहाट डैम के सभी गेट बंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर भी डैम बना है।
तो देखिए, भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। भारत के कहर से त्राहिमाम कर रहे पाकिस्तान की हालात कुछ ऐसी हो गई है, जहां पे पाकिस्तान बिना पानी के तड़प रहा है और भारत से रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन पाक के आतंक की सफाई के लिए भारत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में लगातार लगा हुआ है। जी हाँ, कैसे सिंधु जल समझौते के बाद अब पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर जल प्रहार का सामना करना पड़ रहा है, रिपोर्ट में समझाते हैं। पहले अग्निवर्षा, अब पाक में पड़ेगा सूखा। पानी की रट, पाक में गहराया जल संकट। अब अफगान से चलेगा वाटर बम, आतंकिस्तान होगा बेदम। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने सीधे मुसीबत को गले लगा लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने खुद को ऐसे हालात में फंसा लिया है कि जहां पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे पाकिस्तानियों के प्यासे मरने की नौबत आ गई है। एक तरफ पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं भारत से दो टूक जवाब मिलने के बाद अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से भी जल प्रहार होने की आशंका गहरा गई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए पाक पर दोहरा जल प्रहार करने का प्लान रेडी कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, अब अफगान से पाक पर होगा जल प्रहार। काबुल नदी पर बांध बनाकर पाक का पानी रोकेगा भारत। भारत अफगानिस्तान में शहतूत डैम पर डील लॉक। एटम पर गुर्राने वाले पाकिस्तान के लिए यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि काबुल नदी हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलती है और यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दाखिल होती है और इसी नदी से पाकिस्तान के खैबर प्रांत की पानी की जरूरत भी पूरी होती है। लेकिन जैसे ही काबुल नदी पर बांध बनेगा, पाकिस्तान के खैबर प्रांत में रहने वाली आबादी को पानी मिलना बंद हो जाएगा, जिसके चलते पाक के बड़े हिस्से में विद्रोह के साथ साथ सूखे का खतरा मंडराने लगेगा। पाक के लिए इस मुश्किल को टालना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि काबुल नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है और इसके लिए अफगानिस्तान के साथ उसकी कोई औपचारिक जल संधि नहीं है। ऐसे में ना तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर शहतूत बांध परियोजना रोकने के लिए कोई दबाव बना सकता है और न ही अफगानिस्तान इस मामले में पाकिस्तान के प्रति जवाबदेह है। सूत्रों की माने तो जब से पाकिस्तान को काबुल नदी पर बनने वाले शहतूत डैम परियोजना को अफगान सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने की खबर मिली है, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ये टटोलने लगा कि 15 जून को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी ने क्या बातचीत की और भारत अफगानिस्तान में ये प्रोजेक्ट कब से शुरू करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सिर्फ यही नहीं है, भारत ने रामबन में भी बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए हैं, जिससे कि चिनाब नदी पर बने डैम के दूसरी तरफ नदी पूरी तरह से सूख गई है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच पाकिस्तान के प्यासे और भूख से मरने का संकट खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती बाड़ी चिनाब नदी के पानी पर ही निर्भर है। जाहिर है पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां ही अब पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन गई हैं। अब पाकिस्तान को सोचना है कि उसे आतंकियों को पालना है या फिर आवाम की फिक्र करनी है, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता और ना पानी और खून साथ बह सकता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के सामने एक ही रास्ता बचा है और वो है भारत के बताए रास्ते पर चलकर आतंक का सफाया करना, वरना पाक एटम चिल्लाता रह जाएगा और पूरा पाकिस्तान भूख प्यास से तड़पकर दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं बताती हूँ पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कैसे की गई है। भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की तैयारी है। अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी रोकेगा भारत।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात के बाद यह फैसला लिया गया है। काबुली नदी पर शहतूत बांध परियोजना का निर्माण पाकिस्तान से भारत सिंधु संधि पहले ही कर चुका है स्थगित। अफगानिस्तान की वित्तीय तकनीकी मदद भी भारत करेगा। वहीं $236 मिलियन अफगानिस्तान को देगा भारत। फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच एक मजबूत समझौता हुआ था। काबुल में तख्तापलट होने से समझौते पर ब्रेक लगा था। अटारी बॉर्डर से अफगान ट्रकों के आने की भी अनुमति व्यक्त की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बंद थी आवाजाही और ये एक बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले रक्षा मंत्री क्लियर कर चुके हैं, भारत का रुख साफ है कि पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को वेट एंड वॉच की स्थिति पर रख रहे हैं। अगर वो सुधरा तो ठीक, नहीं तो फिर मुंह तोड़ जवाब